दोस्तों, नया साल मुबारक हो। वेलकम 2022 फॉर वर्ल्ड नेचुरल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट एंड ग्रोवेस्ट टीम का खिताब अगर किसी को 2022 में मिलेगा तो वो टीम है ट्रिपल डायमंड लेवल अचीवर श्री कमलेश राजभर जी का। फ्रेंड्स, हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि हम वर्ल्ड नेचुरल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इतिहास में एक ऐसे कंपनी के लीडर के साथ जुड़ कर के काम कर रहे हैं जो सबसे तेज और फास्टेस्ट सिस्टम के आधार पर काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर काम कर तो रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे सीनियर अपलाइन महागुरु श्री कमलेश राजभर जी किस खासियत की वजह से, किन वजूदों की वजह से, ऐसा कौन सा रहस्य है, ऐसी कौन सी बातें हैं, वो कौन सा राज है जिसकी वजह से वो टीम को बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही फास्ट स्पीड से, बहुत ही कम समय में सारी की सारी उपलब्धियां हासिल करते जा। फ्रेंड्स, हमारे महागुरु श्री कमलेश राजभर जी ने फर्स्ट लेवल 2700, सेकेंड लेवल 8000 और तीसरा लेवल 19000, चौथा लेवल 40000 और पांचवा लेवल 70000 के साथ साथ नेपाल अचीवमेंट को भी प्राप्त किया, जो 3 से 4 दिन होटल फर्स्ट क्लास 5 स्टार होटल में ठहरने की पूरी सुविधा भी उनके अवेलेबल हुई। इस चीज़ को भी अचीवमेंट उन्होंने पाया। और इसके बाद एमराल्ड लेवल का जो 1,60,000 रुपये के साथ साथ बैंकॉक और पटाया सेल्फ आईडी पर 3 रात और 4 दिन के लिए कंपनी की तरफ से ऑफ़र मिलता है, वो भी इनको मिला हुआ है। और डायमंड लेवल पहुंचने पर 3,65,000 रुपये और 60,000 बाइक फंड जो मिलता है, हमारे माननीय गुरु उसको भी प्राप्त कर चुके हैं। डबल डायमंड लेवल पे जाने के बाद 6,25,000 प्लस टस्कन के लिए सेल्फ आईडी पर 3 से 4 दिन के लिए 5 स्टार होटल में रुकने और घूमने का पूरा जो कंपनी की फैसिलिटी देती है उसको भी प्राप्त कर चुके हैं। ट्रिपल डायमंड लेवल 2022 में 1 जनवरी को इन्होंने हासिल किया है, जो 7,40,000 रुपये कैश के साथ साथ और 6 लाख का कार फंड और दुबई फैमिली टूर्स जो इन्होंने अचीवमेंट किया है 3 रात और 4 दिन के लिए। टोटल 13 महीने में 32 लैक्स, 13 महीने में, क्या बात है दोस्तों। बहुत ही कम समय में 32 लाख रुपए को अचीवमेंट करना किसी मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी में अपने आप में एक इतिहास है। वर्ल्ड नेचुरल वेलनेस कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन और फास्टेस्ट एंड ग्रोवेस्ट कंपनी है। आप भी इसके साथ जुड़ें और अपना कैरियर, अपना भविष्य निर्माण करें। करने की आदत, अपने काम से बहुत ही प्यार करने की आदत, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की क्षमता का विकास करने की आदत, वादे का पक्का होने की आदत, सीखते रहने की आदत, शिकायत नहीं समाधान पर बात करने की आदत, स्वयं में समाधान खोजने की आदत, असफलताओं से भी सीखते रहने की आदत, काम को पूरा करने की आदत, बकाया कामों को समय पर नोट बना करके जल्दी से जल्दी संपन्न करने और कराने की आदत, की पढ़ने की आदत, आलस्य से दूर बने रहने की आदत, अनुशासित जीवन जीने की आदत और सोच समझकर बोलने की आदत, आसान व अनैतिक आय से दूर रहने की आदत, जल्दी सोने व उठने की आदत, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आदत। ये मेरा अपना बनाया हुआ लिस्ट है, जिसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ श्री कमलेश राजभर जी ने जो कुछ भी लाइफ में एडवांस सिस्टम हासिल किया है, हम अगर इन सभी आदतों को डेवलप करें तो हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिल सकती है। और वो बेहतरीन चीज़ है उपलब्धि। बगैर उपलब्धि के हम लोग अगर कुछ करना चाहें तो शायद बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे।
समूह बनाने के लिए हमारे महागुरु ने जिस सिद्धांत का निर्माण किया है, जिस सिद्धांत के तहत उन्होंने काम किया है, वह इस तरह से शायद हो सकता है 20 से 40 व्यक्तियों का समूह तैयार करने की अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल करने के प्रति रुचि को मेंटेन करते हुए समस्त समूह का बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एक बेहतरीन चीज़ जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। अगर हम इन सभी बातों पर ध्यान देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ही सफलता का एक रहस्यमय सिस्टम बनेगा। विनम्रता और मधुरता से व्यक्तित्व के निर्माण करने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है और विनम्रता से कही गई सामान्य बात कठोरता से कही गई विशेष बात से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग अपने सिस्टम को इस तरह से डेवलप करें जो हम लोगों के करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन हो। जिंदगी में सबसे अच्छा शिक्षक हमारी खुद की असफलताएं होती हैं। हर असफलता कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। यदि सीखते रहने की आदत बनी रहे तो दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो सब असफलताओं से सीख कर ही हुआ है। ऐसा कोई आविष्कारक या सफल व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं जिसने असफलताओं का सामना न किया हो और उनसे सीखा न हो, बल्कि बड़े वे ही बनते हैं जिनमें असफलताओं से सीखने की खास आदत होती है। जो लोग असफलता से हार कर बैठ जाते हैं या उससे सीख नहीं लेते, वे बार बार असफल ही होते रहते हैं। हर असफलता का विश्लेषण करो और उससे एक बेहतरीन सबक सीखने का प्रयास करो। आगे बढ़ो तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कहते हैं गलती करो, पर एक ही गलती को बार बार बहुत बार करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जितना यह जानना ज़रूरी है कि उसका सही तरीका क्या है, उतना ही ज़रूरी यह जानना भी है कि कौन सा तरीका सही नहीं है, और यह असफलताओं से ही पता चलता है। किसी भी सर्वोत्तम तरीके पर पहुंचने के लिए उसके पहले के तरीके से गुजरना ज़रूरी होता है। इसलिए असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं और बताई गई हैं, लेकिन उन सब पर हर लोगों का अपना अपना विचार होता है। सिर्फ इस आदत को अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। अगर आपकी टीम अपना काम पूर्ण जिम्मेदारी से नहीं करती, इससे आपका कार्य का रिजल्ट अच्छा नहीं हो पा रहा है। इसमें कारण तो टीम है, लेकिन नुकसान आपका भी हो रहा है। अगर आप या तो टीम को दोष देकर चुप बैठ सकते हैं, इससे आपकी सफलता कहीं न कहीं रुकेगी। लेकिन यदि आप में स्वयं में समाधान खोजने की आदत होगी तो आप सोचेंगे कि इस समस्या को ठीक करने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना है। हो सकता है आपके दिमाग में टीम को प्रेरित करते रहने से कुछ अच्छे तरीके मिल जाएं। हो सकता है टीम को प्रबंधित करने का बेहतर तरीका आपको मिल जाए या निकाल पाएँ। हो सकता है टीम की कुछ कमी को आप अन्य तरीके से पूरा करके अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएँ, पर कुछ न कुछ बेहतर समाधान ज़रूर मिलेगा। बस खाली आपको लगातार उस काम को करते रहने की ज़रूरत होती है। स्वयं की विशालता का देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम स्वयं बहुत सारे समाधान के बारे में सोच करके उन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। जो हर असफलता के बाद किसी भी काम को छोड़ देता है, वह जीवन भर काम बदलता ही रहता है, और जो असफलताओं से सीखता है और उस काम को किए जाता है, करता रहता है, विजय उसी को मिलती है और सफलता हमेशा उसी को मिलती है। मीटिंग पर मीटिंग, सेमिनार पर सेमिनार, मीटिंग पर मीटिंग, सेमिनार पर सेमिनार, लगातार काम करते रहना, यही हमारे कमलेश श्रीमान जी का बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। हैबिट्स ने हमारे महागुरु श्री कमलेश राजभर जी के लाइफ स्टाइल को इतना बेहतरीन
ढंग से डेवलप किया है जिसके बारे में हम भी बात करें उतना ही कम है। तो फ्रेंड्स, हम ये कह सकते हैं कि बिना हैबिट के कोई भी चीज़ डेवलप नहीं हो सकती है। तो माननीय कमलेश सर जी ने बहुत सारे लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के लिए जो कार्य किया है वो सराहनीय है। वर्ल्ड नेचुरल वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बहुत ही कम समय में दुनिया के सभी कंपनियों के साथ बहुत ही अच्छा टक्कर दे रही है और हम लोगों को अपना पूरा जी जान से मेहनत लगा करके, वक्त लगा करके, इरादा लगा करके अपने सारे सिस्टम को डेवलप करके इस कंपनी के साथ चलिए सर, ये है अभी तक मान लीजिए लोगों को जिनके पास मेरा खून जाता हूँ, जितेंद्र यादव के पास जाता हूँ, मूलचंद के पास जाता हूँ, मिथिलेश सर के पास जाता हूँ। बाकी कोई ऐसा बंदा है जिसके पास मेरा खून जाता है क्या? नहीं, कभी कभार। तो मेरा जो काम है ना भाई, नियम से है।